नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक इन्फो पे। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि CSC आईडी से पैन कार्ड को किस तरह से अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंट को कैसे रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम को। यहाँ पे हम सर्च करेंगे CSC पैन कार्ड लॉगिन। सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर वाला लिंक है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद VLE यूज़र में क्लिक हेयर करेंगे। अपने आईडी और पासवर्ड को फिल करेंगे। यहाँ पे OTP जाएगी। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हम अप्लाई न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, इनको बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है 49A, ये न्यू एप्लीकेशन, कहने का मतलब न्यू पैन कार्ड को बनाने के लिए जिनका पहले से कोई भी पैन कार्ड जो है जारी नहीं है। दूसरा ये है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं और हाफ टाइम पे या आधे समय पे बीच एप्लीकेशन में आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया या कोई दिक्कत, पेमेंट आपने सबमिट कर दी, उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे और पेंडिंग पैन एप्लीकेशन पे जाएंगे। मान लीजिए एप्लीकेशन आपने पेमेंट करने के बाद जो डेमोग्राफिक मैच होता है वो आपका नहीं हुआ, तो आप जो है पेंडिंग ई-साइन पैन एप्लीकेशन पे जाएंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो प्रिंट निकलता है उस प्रिंट को अपलोड करने के लिए हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद मान लीजिए कोई सर्वर एरर होता है या दिक्कत होती है और आपने उसको अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया है, वो हम उसको व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट पर देख सकते हैं। एक बार जब हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट तो वो हमको नहीं दिखेगा। अब मान लीजिए आपको कोई रिसिप्ट देनी है, आप उस समय निकालना भूल गए। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को फिल करने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A पर क्लिक करेंगे। यहाँ तो दोस्तों पैन कार्ड फिल करने के लिए कई सारी कैटेगरियाँ होती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है पर्सनल यूज के लिए, अगर वो बनवा रहा है तो हम इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। किसी फर्म का है तो फर्म पे करेंगे, किसी ट्रस्ट में है तो ट्रस्ट का करेंगे, और मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो गवर्नमेंट बॉडी पे क्लिक करेंगे। कई सारी कैटेगरी हैं, अलग अलग कैटेगरी को हम चूज़ करेंगे। लेकिन हम नॉर्मली अगर वो सेल्फ बनवा रहा है, अन्य किसी यूज या फर्म का नहीं, तो हमेशा चाहे वो किसी का भी हो, मेल हो फीमेल हो, किसी का इंडिविजुअल पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे NRI पर नो करेंगे। ज़्यादातर हमको बोथ फिजिकल पैन ई पैन पर ही क्लिक करना है, क्योंकि अगर ई पैन पे करेंगे तो केवल मेल पर ही आपका पैन कार्ड आएगा, बाय पोस्ट आपके पास नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वो टाइटल का आता है। टाइटल को हम केयरफुली चूज करेंगे। क्योंकि अगर हम जिस भी प्रकार का टाइटल को चूज करते हैं तो जेंडर हमारा ऑटोमेटिकली उसी तरह चूज हो जाता है। अगर हम इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो बाद में पेमेंट करने के बाद डेमोग्राफिक अपडेट मिसमैच हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, क्या आपको कोई दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे हमेशा नो रखेंगे। यहाँ पे देखिए फीमेल, ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में देखने वाली बात ये है कि अगर हम तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में देखने वाली बात ये है
कि अगर हम इंडिविजुअल भर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस कंज्यूमर का हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। अगर मान लीजिए किसी फर्म का, किसी ट्रस्ट का या एसोसिएट पर्सन का हम भर रहे हैं तो वहाँ पर जिस डेट को उसका रजिस्ट्रेशन होता है या जिस डेट को फर्म का रजिस्ट्रेशन हो या उसकी ज्वाइनिंग हो, वो डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट फॉर कम्युनिकेशन हम ऑफिस एड्रेस या रेजिडेंस को क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फर्म है तो हम ऑफिस एड्रेस करेंगे, और अगर इंडिविजुअल है तो रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे। सेकंड है स्टेट, ये आप सेलेक्ट ही कर लेंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और आधार नाम जिस प्रकार नेम एज पर आधार, इसको हम फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ नाम फिल करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए किसी का नेम 3 टाइटल का है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो हम उसको किस प्रकार यहाँ पे फिल करेंगे कि हमारा वो सही से आ जाए। मान लीजिए इनका नाम शैलेंद्र कुमार है तो हम लास्ट नेम पे इनका जो है सर नेम लिखेंगे और फर्स्ट नेम में शैलेंद्र को लिखेंगे। अगर मान लीजिए इनके थर्ड नेम कोई होता तो उसको हम लास्ट नेम पे लिखते, फर्स्ट नेम पे शैलेंद्र लिखते और ये कुमार जो है इसको हम मिडिल नेम पर लिखते। अब मान लीजिए इनका नाम केवल शैलेंद्र होता, तब क्या करते? अगर इनका नाम केवल शैलेंद्र है तो हम फर्स्ट नेम पे इनका नाम फिल ना करके हम केवल इनका नाम शैलेंद्र लास्ट नेम पर फिल करेंगे। यही बात को हमको देखना है। यहाँ पे हमने डिटेल को फिल कर लिया है। यहाँ पे फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रूफ मांग रहा है, हम तीनों पर ही आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे, कोई अन्य आईडी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। मेक पेमेंट पे जाएंगे, अपना CSC पासवर्ड को फिल करेंगे, वॉलेट पिन को इंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आधार मैच यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल विल बी लिंक विथ पैन में हम बायोमेट्रिक के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आपका डेमोग्राफिक डिटेल मैच होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी कोशिश करिएगा कि ज़्यादातर कंज्यूमर का ही डालें, क्योंकि न सेल्फ की ईमेल आईडी यूज करते हैं तो उसकी एक नंबर ऑफ लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। आप अपने खुद के पैन कार्ड पर या घर के किसी मेंबर के पैन कार्ड पे वो ईमेल आईडी यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, फादर नेम इंटर करेंगे। मदर नेम एक्सेप्शनल है, आप डाल सकते हैं, अगर है तो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है उसके फादर एक्सपायर कर गए हैं और वो अपनी मदर नेम को एज अ पेरेंटल लेना चाहता है, तब वो यहाँ पे यस करके अपनी मदर नेम को डाल सकता है, फादर नेम को हटा सकता है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन पे कि आप पैन कार्ड पर जो प्रिंट आएगा उस प्रिंट में आप मदर नेम को प्रिंट करना चाहते हैं कि फादर नेम को प्रिंट करना चाहते हैं। तो 99% जो है आपको फादर नेम ही पर क्लिक करना है, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं करना है। डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्लैट, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग, गांव का नाम, पोस्ट और जो लोकेलिटी लगती है उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे ध्यान देने वाली बात है पिन कोड। अगर आप पिन कोड को गलत कर देते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो किसी अन्य पोस्ट पर चला जाएगा। अगर ऑफिस एड्रेस है तो ऑफिस का नेम लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे, पिन कोड। अब आता है यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर प्रोप्राइटर है या ठेकेदार जिसे कहते हैं
वो है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन का मतलब मान लीजिए कोई ट्रेडिंग करता है, जैसे प्रोफेशन है, कोई कंपनी चल रही है, तब हम उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। आर यू आर इंगेज्ड इन बिजनेस या प्रोफेशन, नो इनकम, नो, यहाँ पे सिलेक्ट इसको नहीं करेंगे। हम कॉमनली यूज करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी इंडिविजुअल कॉमन पर्सन है उसका हम नो इनकम पे क्लिक नहीं करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि वो पैन कार्ड जब वो किसी काम को करने वाला होगा या आगे करेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करवाएगा, तो इसके लिए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कंज्यूमर का डेट ऑफ बर्थ 18 ईयर से कम है, 18 साल से कम है, तब हम वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेसरीज का जो है एड्रेस डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर 18 साल से ऊपर है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 18 साल से नीचे का कोई अगर कंज्यूमर है उसका बनाना है तो यहाँ पर हम उसके फादर का ही डिटेल को डाल देंगे। उसके फादर का नेम पूरा डाल करके एड्रेस जो उनके आधार पर डाला हुआ है उसी को डालेंगे। और सिलेक्ट कैपेसिटी पे हैं तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव एसेसस को यूज करेंगे, क्लिक करेंगे। और अगर 18 साल से ऊपर है तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ को ही सिलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन प्लेस क्या है, हम कोई भी डाल सकते हैं, उसका गांव डाल सकते हैं, ब्लॉक डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिल करने के बाद सिलेक्ट नेक्स्ट पर करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंज आपको करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा उसको आगे जाने देंगे। ये हमारा कम्प्लीटली फिल हो गया है। फिल होने के बाद ये एक रिसिप्ट जनरेट होती है जिसको हम प्रिंट कर कंज्यूमर को दे सकते हैं अपने सिग्नेचर कर करके। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे ये क्लिक करके, और इसको प्रिंट करके दे सकते हैं। अब इसके आगे हम उस एप्लीकेशन को किस तरह से स्कैन करेंगे, किस तरह से अपलोड करेंगे, ये अगले वीडियो पे हम आपको बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको किसी तरह का कोई समस्या है, दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।